कुछ तो हमारे यहाँ से खा लो। मैं आपको ये अमेरिका से मंगवाई थी एक घड़ी है, ये घड़ी मैं आपको देना चाहता हूँ, कल मेरे यहाँ से 4 रसगुल्ला खा लो। पंडित जी कहते हैं कैसे 4 खाऊं, बड़ा मुश्किल है तो। पर घड़ी सामने रखी है, लोभ मन में आ गया, चल देखता हूँ। लंबी डकारें ली, पीठ हिलाया, पीठ हिलाई, सब हिला दिया और जैसे तैसे 4 रसगुल्ला गटक लिया। आंखें बाहर निकलने लगी। तब तक बेटी आ गई। पंडित जी महाराज, आपकी पंडिताइन तो है ही ना, पापा ने मुझे हार दिया, ये स्वर्ण का हार, और मेरी फ्रेंड ने भी मुझे हार दिया। मैं 2 से क्या करूंगी, एक हार मैं आपकी पत्नी के लिए दे देती हूँ, किंतु आपको मेरे हाथ से रसगुल्ला तो खाने पड़ेंगे। पंडित जी कहते हैं बहन जी अब क्षमा करो, अब मेरा सामर्थ्य नहीं है। नहीं पंडित जी, आपने पापा के हाथ से खा ली, मम्मी के हाथ से खा ली, भैया के हाथ से खा ली, मुझसे नाराज क्यों हो रहे। अब पंडित जी को सोने का हार भी दिखाई दे गया। अब क्या करें, ठीक है मैं 4 खिलाऊंगी। भैया ने 4 खिलाई ना। पंडित जी ने जैसे तैसे 1 आधा पूरा 1.5 पौन 2 सवा 2.5 जैसे बोली बोलती है ना, 1 1.5 पौने 2 2 2.5 सवा 2 पौने 3, और फिर कहें 2.99 अभी छोड़ेंगे नहीं, दम बिल्कुल पूरी खींच लेंगे तभी 3। किंतु हमने एक बार पहले भी कहा था, अपनी समाज की कुरीति थोड़ा दूर हो तो अच्छी बात है। जिन्हें दान करना है स्वेच्छा से दान करें। माइक पर यदि घंटों तक बोलियां लगती हैं तो ये उचित नहीं होता। तो जैसे उसने भी रसगुल्ला खाया, खा गया, 3 तो खा गया, चौथे शोले पर हाथ फूल गए, आधा हाथ में आधा मुंह में, ऐसे अंदर नहीं गया। सेठ जी ने पंडित जी के बेटे को फ़ोन लगाया, आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जल्दी से आओ। एम्बुलेंस लेकर के आया, पिताजी को एम्बुलेंस में रखा, लेकर के पहुँचे डॉक्टर के पास। कहाँ पहुँचे, दवा खाने। कहाँ पहुँचे, बोल तो दीजिए। जो दबा के खाता है वो दवा खाने जाता है। पहले से कम खाओगे तो दवा खाने नहीं जाओगे। उसने दबा के खाया तो दवा खाने जाना पड़ा। दवा खाने पहुंचा, डॉक्टर ने सब चेकअप किया, हार्ट वार्ट सब सही है, कहीं कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा लगता है कुछ ज़्यादा खा लिया इसलिए ऐसा उनको लग रहा है, ऊंचाई आ रही होगी, हाथ में आधा रसगुल्ला है, मुंह में है। डॉक्टर ने कहा बेटे से घबराओ मत, अभी ठीक होता है। हाजमोला की गोली लाया 4। बोले शेठ जी ये 4 गोलियाँ, पंडित जी 4 गोलियाँ खा लीजिए। उन्होंने आँख खोली, अरे डॉक्टर साहब 4 गोली की जगह होती तो पूरा रसगुल्ला नहीं खा जाता मैं, ये सोने का हार छोड़ करके आया। तो जठराग्नि मंद हो रही हो तो ज़्यादा नहीं खाना। यहाँ पर बात कर रही थी कि तपाग्नि, तप अग्नि का आशय क्या है कि इच्छा का निरोध करना। इच्छा का निरोध करने से इच्छा हो रही है तब भी नहीं लेना, ये अग्नि अंतरंग के विकारों को जलाती है। और अधिक भोजन करने से प्रमाद आएगा। प्रमाद सभी पापों की मां है, जड़ है। अधिक भोजन करने से जठराग्नि भी मंद होती है। अधिक भोजन करने से बुद्धि ठस हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज़्यादा भोजन करो तो सोते ही रहोगे, याद कब करोगे। और याद कर लिया है, माँ ने पूछा बेटा सुनाओ जो तुमको भक्तमर का काव्य याद कराया था। मम्मी तुम सुना दो ना, और मुझसे नहीं बोला जा रहा, इतना पेट भर गया है। तो प्रमाद के साथ तो सही बात यही है, ज्ञानावणी कर्म का शेषम घटता है, बढ़ता नहीं। तो ये अग्नि आपने देखी, तप की अग्नि, तो तप की अग्नि से विकार नष्ट हो जाते हैं। देखो गुजराती समाज में मैंने पहली बार देखा जीवन में, इतने उपवास करने वाले व्यक्ति शायद पूरे भारतवर्ष में इतने कहीं नहीं मिलेंगे जितने गुजराती समाज उपवास करने वाले। बीते वर्ष चौमासा तारंगा जी में हुआ, आज शायद छोटे छोटे बालक बालिका 10-10 उपवास करे, 16-16 उपवास करे, 5-5 उपवास करने वालों की संख्या तो 100 से ज़्यादा। आश्चर्य होगा सुनकर कि क्या वास्तव में उपवास करने का। अभी भी यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बहनें, छोटी छोटी बहनें, माताएं, बच्चियाँ, बालक कितने उत्साह के साथ महाराज जी आशीर्वाद दे दो, मेरा 3रा उपवास है, 4था है, 5वां है, 6वां है, 7वां, 8वां, कोई 11वां उपवास, 16 उपवास कर रही हैं।
धन्य है उनकी साधना, धन्य उनका धर्म के प्रति समर्पण, धन्य उनकी विशुद्धि, और धन्य उनके माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, आज जैन दर्शन की साधना भी कर पा रहे हैं। तो उपवास करना व्यर्थ नहीं है, उपवास करना सार्थक है। उपवास करने से क्या होता है? ये तप की अग्नि की बात कही, एक अग्नि और बता दें। वह अग्नि होती है ध्यान की अग्नि। कौन सी अग्नि होती है? ध्यान की अग्नि। तप की अग्नि से तो विकार नष्ट होते हैं, किंतु ध्यान की अग्नि से कर्मों का अध्ययन होता है। धर्म ध्यान की अग्नि से दर्शन बोनी आदि प्रगति नष्ट होती हैं, क्षय हो जाती हैं, और शुक्ल ध्यान की अग्नि से घातिया अघातिया कर्म नष्ट होते चले जाते हैं। महानुभाव, तप के मुख्य रूप से दो भेद हैं। तप से शक्ति प्राप्त होती है। कैसी शक्ति प्राप्त होती है? शायद आप में से कोई कृषक हो, खेती की हो या खेती देखी हो, कहीं गांव से आया हो तो उसे याद होगा, फसल काट लेने के उपरांत किसान अपने खेत को चैत के महीने में जोत करके डाल देता खुला। ग्रीष्म काल की गर्मी से मिट्टी तप जाए, तपने से क्या होगा? मिट्टी में उर्वरा शक्ति आती है। बार बार किसान जोतता है और मिट्टी तपती जाती है, उर्वरा शक्ति आती जाती है। यदि मिट्टी तपे नहीं तो उसमें उर्वरा शक्ति नहीं आई। वृक्ष पर लगे फल जब वह ताप सहन करते हैं, आंधी लू और सूर्य का प्रचंड ताप जब उन्हें पड़ता है तो वे फल पकने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं और मीठे हो जाते हैं। वे ठंडी में रख दिया जाए तो पकेंगे नहीं। पकाने के लिए गर्मी चाहिए। आपको कोई फोड़ा फंसी हो जाता है, अब तो आप डॉक्टर के पास जाते, इंजेक्शन लगवा लेते, टैबलेट और कैप्सूल खाते। पहले क्या करते थे लोग? अलसी वगैरह पीस के रख दी या आटा लगा दिया तो उससे पीला पड़ जाता, पक जाता, और जब फूट जाता तो उसके अंदर का पस मवाद निकल के बाहर हो जाता, शांति मिल जाती। तो गर्मी से पकता है, ताप से पकता है। जीवन में जितना भी ताप संताप आप सहन कर लेते हैं, संघर्ष का सामना कर लेते हैं, उतनी आप परिपक्व हो जाते हैं। जिसने जीवन में संघर्ष का सामना नहीं किया या वह जीवन पिता की संपत्ति पर मौज मस्ती करता रहा, कोई काम धंधा नहीं किया, तो जीवन में कोई एक प्रतिकूलता भी आ जाती है तो कहता है मेरे से कुछ नहीं होगा, अब ये मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकता हूं। तो परिपक्वता आती है संघर्ष का सामना करने पर, संघर्ष में जीने पर। वह तपता है, पकता है, और अनुकूलता में रहने पर कहीं परिपक्वता आ नहीं पाती। महानुभाव, इच्छा नोदो तपः या इंद्रिय नोदो तपः परिभाषा आचार्य महोदय ने की। सकल कर्म क्षयार्थम तप्यते तपः, संपूर्ण कर्मों को क्षय करने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तप है। सा दुविधा, वह दो प्रकार का है, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग तप क्या? जिसे मिथ्या दृष्टि भी कर सके, सम्यक दृष्टि भी कर सके। बहिरंग तप किया जिसे बाहर वाला व्यक्ति भी जान ले तपस्या कर रहा है, और जो अंतरंग में किया जाता है, अपने अंतरंग में इसकी अनुभूति होती है, सामने वाला नहीं जान सकता। जिसे अंतरात्मा यानी सम्यक दृष्टि ही कर पाए, मिथ्या दृष्टि न कर पाए, वह अंतरंग तप। दोनों प्रकार के तप के 6 भेद होते हैं। बहिरंग तप के भी 6 भेद हैं। अनशन, उनोदर या अवमोदर। अनशन का दूसरा अर्थ है उपवास करना। अनशन, उनोदर, वृत्ति पर संख्यान, अपनी खान पान की वस्तुओं की परिसंख्या कर लेना या वृत्ति को सीमित कर लेना। रस पर त्याग, 5 प्रकार के रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला, इन 5 प्रकार के रसों में से 1, 2, 3, 4, 5 का यथाशक्ति त्याग करना। अथवा लवण, तैल, घृत, गुड़, दुग्ध, क्षीर, दूध और दही इत्यादि 6 रसें, इन 6 रसों में से यथाशक्ति त्याग करना। हरी कोई रस नहीं है, किंतु लोगों ने सुविधा के लिए, और सोमवार के दिन खाली रह गया तो क्या करें, चलो हरी का त्याग कर दो। पर 6 रसी में हरी कोई रस नहीं आता।
यद्यपि आचार्यों ने तो लवण को भी रस में नहीं लिया, नमक को रस में नहीं लिया, किंतु फिर भी वह नमक का त्याग करना जरा कठिन होता है ना। वो साधना है अपने मन को नियंत्रण करने के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए नमक त्याग की साधना भी बहुत बड़ी साधना होती है। तो वायु तप में सबसे पहला तप कौन सा है? अनशन या उपवास। उपवास किसे कहते हैं? कषाय विषय हारो त्यागो यत विधीयते सा उपवासो गया शेषम लंघनम विदु। कषाय विषय, चारों कषायों का त्याग करो, क्रोध मान माया लोग का त्याग करो। यदि उपवास करके क्रोध आ रहा है तो उपवास ठीक नहीं है। उपवास के दिन भी यदि विषयों का सेवन किया जा रहा है, अपरम का सेवन किया जा रहा है, तो उपवास ही नहीं है। कषाय विषय हारो त्यागो यत विधीयते सब उपवासों की या उसी उपवास कहते हैं, नहीं तो शेषम लंघन विदु। लंघन है, अन्न जल छोड़ दिया, उपवास नहीं है, लंघन कर दिया। किसी वैद्य के कहने से अपने अन्न जल का त्याग कर दिया, उपवास नहीं लंघन है। लंघन किसे कहते हैं? लंघनम लघु भोजन है, अल्प भोजन करना, अकेला पानी पीना या बिना अन्न का लेना, अत्यंत अल्प लेना, वह लंघन कहलाता है। उपवास में विषय कषाय का त्याग बहुत जरूरी है। उपवास में अभिषेक पूजन का त्याग नहीं करना है। उपवास में पात्रों को दान देने का त्याग नहीं करना है। उपवास में स्वाध्याय का त्याग नहीं करना है। उपवास में समय का त्याग नहीं करना है। उपवास में अन्य कोई भी धर्म की पुण्य की क्रिया का त्याग नहीं करना है। त्याग करना है तो क्रोध मान माया लोभ का त्याग करना है। त्याग करना है तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग करना है। त्याग करना है तो पंचेंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति का त्याग करना है, तब उपवास सार्थक है। यदि उपवास के दिन आरंभ सारंभ करते रहे, पाप करते रहे, तो उपवास में जितने कर्म की निंदा होगी, पुण्य होगा, उससे पाप का सब कर लिया, गज स्नानवत होगा। तो उपवास में वास्तव में ही आत्मा के समीप बैठने का प्रयास करो, धर्म ध्यान को करो, तब तो उपवास सार्थक है। और उपवास करने से क्या लाभ है? आचार्य महोदय ने लिखा है, यद यद ज्ञानेन जीवेन कृतं पापम सुदारुणम उपवासेन तत्सर्वम दैत्य अग्नि निवेदनम। बिना उपवास के अज्ञानी जीव जिन कर्मों को सुदीर्घ काल तक हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में वह ध्यान कर पाता है, उपवास करने वाला व्यक्ति उन दारुण कर्मों को उपवास के माध्यम से ऐसे ध्यान कर देता है जैसे पेट्रोल में आग लगा दी हो। वह कर्म स्वाहा होता है। उपवास करने वाले व्यक्ति की मनोकामना अधूरी रहती नहीं, चाहे कोई भी मनोकामना हो। जितनी बड़ी मनोकामना उतनी ज़्यादा उपवास करो, सब पूर्ण हो जाएंगी। पहली बात तो ये, उपवास करने वाले के मन में मनोकामना ही जन्म नहीं लेती, शांति चाहता हुआ कोई इच्छा ही नहीं रखता। फिर भी यदि नारायण या पतनारायण या चक्रवर्ती दिग्विजय करने के लिए जाते हैं, उपवास करते हैं, डाब के आसन बैठकर उपवास करते, 2 उपवास 3 उपवास। मुनि महाराज तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते उपवास करते हैं। मुनि महाराज दीक्षा लेते उपवास करते हैं। और भी कोई पुण्य का कार्य किया, उपवास पूरा पुण्य का संचय किया, उसके बाद उस कार्य को मंगलम संपन्न करने के लिए प्रारंभ करते हैं। उपवास करने से प्रचुर मात्रा में पुण्य आता है। उपवास करना सफल है, सार्थक है, तो उपवास करना चाहिए। जो उपवास करते हैं वे ठीक करते हैं, जो नहीं करते हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए। किसी उपवास करने वाले का उपहास नहीं करना चाहिए। उपवास करो, उपहास मत करो। नहीं तो लोग अज्ञानी व्यक्ति क्या कहते हैं, अरे देखो पागल है, मूर्ख है, घर में खाने पीने के लिए सब कुछ अपनी भूखा मर रहा है। आज बुद्धिपूर्वक अन्न जल का त्याग कर रहा है, इसके जीवन में कभी वो नौबत नहीं आएगी कि खाने पीने के लिए मिले नहीं। और किंतु जो उपहास कर रहा है, उसके जीवन में कल वो दिन आ सकता है कि दर दर पर भटकना पड़े एक एक ग्रास के लिए। तो कभी किसी उपवासी के उपवासों का उपहास मत करो। किंतु हाँ, ये उपवास करने वाले महानुभाव भी शांतिपूर्वक समतापूर्वक उपवास करें, होड़ में आकर के न करें, मान सम्मान के लिए न करें, दिखावे के लिए न करें। मन में क्षमता भाव भी रखें, शांति से धर्म ध्यान करें। और यदि क्षमता नहीं, विषमता है, तो फिर व्रत उपवास पे सार्थक नहीं होते। किसी कवि ने लिखा है, व्रत उपवास करें का होइए,
व्रत उपवास करें का होइए, बुंदेली भजन है, व्रत उपवास करें का होइए, जो कषाय रही थोरी, मन में अपनी साता नहीं आ तो समझो लांगन कोरी। व्रत उपवास करो तो कषाय आदि को शांत करके। महानुभाव, उपवास करने वाली तपस्वी साधक अपने आप बहुत हुए, एक नहीं अनेक हुए। उदाहरण देने बैठे तो लगेगा कि कितनी नाम लें, सुबह से शाम हो जाएगी, उपवास करने वालों के नाम पूर्ण नहीं होंगे। तीर्थंकरों ने उपवास किए, सामान्य केवलियों ने उपवास किए, पूर्व में उपवास किए, व्रत किए, शीन निष्कृत जैसे व्रत किए, लब्धि विधान व्रत किए, और भी कितने प्रकार के व्रत हैं, विमान भक्ति व्रत, नंदी व्रत, शक्र व्रत, ये छोटे छोटे व्रत तो छोड़ो, बड़े बड़े व्रत जिसमें उपवास एक सप्ताह में एक आहार करना, या एक पक्ष में एक आहार करना, एक महीने में एक आहार करना, या 4 महीने में एक आहार करना, 6 महीने में एक आहार करना, 1 साल में एक आहार करना, या साल भर तक आहार नहीं करना, ऐसे ऐसे कठोर व्रत किए। बाहुबली मनराज ने 1 साल तक खड़े रहे, तपस्या की, आहार के लिए निकले नहीं निकले, अनशन खूब किए। अन्य अन्य महापुरुषों के बारे में आता है कि 4-4, 6-6 महीना का उपवास करने वाले रहे। महानुभाव, उपवास करने से उपवास करने की शक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। पहले व्यक्ति एक उपवास करने में सोचता था, उपवास में से नहीं होगा, बस उपवास का नाम सुनते ही चक्कर आने लगते, अंधेरे आ गया आंखों के सामने, बस मेरे उठने की सामर्थ्य नहीं है, क्यों कल उपवास ले लिया ना, अब तो मुझे उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, उपवास कल करेंगे, चक्कर ऐसी आ गई। किंतु वही व्यक्ति जब आगे भावना आता है तो उपवास करते करते अपने जीवन में 1 नहीं 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 उपवास ऐसे करता है जैसे कुछ किया ही नहीं है। शक्ति अंदर से आती है, आत्मा में अनंत शक्ति है। तो उपवास करने वाले महापुरुष अपने आप बहुत हुई। महानुभाव, यदि वर्तमान काल के साधुओं में देखें तो उपवास करने वाले साधक आचार्य शांत सागर जी महाराज, चार्य चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के लगभग 1/3 पार्ट तो उपवास में व्यतीत कर दिया। आचार्य विमल सागर जी महाराज बहुत उपवास किए। आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर, उनके बारे में सुना, सप्ताह में 1 दिन आहार लेते, 6 उपवास करते थे। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज बहुत उपवास किए। अन्य भी आचार्य महाराज, अभी सुनाए आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज सम्य सागर जी में शीन निष्कृत कर रहे।